Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover fifth part of fundamentals of partnership and it is related to how to calculate interest on drawing. Let's start. So आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइंग. सो ड्राइंग क्या होती है? जब भी कोई पार्टनर अपने फर्म में से कुछ अमाउंट या फिर मनी विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट को पार्टनर को फर्म को वापस देना है विद इंटरेस्ट. ठीक है. जैसे कोई भी फर्म लगाओ आप, कोई फर्म जब पार्टनर से कैपिटल रेस करती है ना, कैपिटल क्या होगी? एक तरह से लोन का काम कर रही है. तो पार्टनर से फर्म लोन रेज कर रही है तो उसके ऊपर फर्म उसे इंटरेस्ट के साथ उस कैपिटल को रिटर्न करती है ना, इंटरेस्ट पे करती है फर्म. इन द सेम वे जब कोई पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो पार्टनर लायबल है कि फर्म को वो विद इंटरेस्ट उस अमाउंट को रिटर्न करे. इसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो ड्राइंग पार्टनर्स ने की है, जो पैसा या मनी विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना. और ये क्या है? ये फर्म का प्रॉफिट है और पार्टनर के लिए क्या है? ये लॉस. पार्टनर के लिए लॉस है, फर्म के लिए ये प्रॉफिट है. हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के टू मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. सो इसे डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग होती है ना, वो कोई भी पार्टनर किस तरह से निकाल सकता है. एक होता है हमारा इक्वल अमाउंट से ड्राइंग करना, जिसमें कि पार्टनर्स इक्वली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं. मे बी वो मंथली हो सकता है, आपका क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अमाउंट क्या होगा हमारा? इक्वल. ठीक है. और सेकंड हमारा क्या होगा? जब हमारा अमाउंट है अनइक्वल. पार्टनर जब विड्रॉ कर रहा है तो वो जो अमाउंट है हमारा अनइक्वल है. अनइक्वल इन द सेंस कि वो फर्स्ट मंथ में वो निकाल रहे हैं 10,000, सेकेंड में वो 5,000, थर्ड में 3,000 एंड नेक्स्ट में वो 8,000. मतलब यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो आपका इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल अमाउंट है. लेकिन जो फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल. लाइक आपने बोला है कि वो फर्स्ट मंथ में आपको निकाल रहे 10,000. ठीक है. नेक्स्ट ईयर में भी 10,000 है और ऐसे करके उसने 12 के 12 मंथ वो 10,000 अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी ड्रॉइंग इक्वल वे से निकाली जाती है, इक्वल विड्रॉल है जब हमारा फर्म में, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे. हमें इक्वल के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइम कितना है जिस अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट लगाना है. ठीक है. वो टाइम क्या होगा? सबसे पहले हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइप हो सकता है कि अगर ड्राइंग हम निकाल रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. अगर कोई भी पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहे ड्राइंग, तो उस केस में कितने टाइम पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. सबसे पहले ये देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है, नेक्स्ट वो विड्रॉ करता है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून एंड लाइक दिस आपका वो विड्रॉ कर रहा है 1 मार्च. क्लियर. लास्ट में हमने सेम किया तो 1 मार्च तक उसने विड्रॉ किया 12 मंथ्स के लिए. तो इस केस में जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइम्स के लिए लगेगा, उसका एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले से आप निकालोगे टाइम पीरियड. जैसे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट after second drawing divide by 2.
जैसे कि हमने बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की थी 1 अप्रैल को की थी, उसके बाद कितना टाइम रिमेनिंग बचता है नेक्स्ट ड्राइंग के लिए? 1 अप्रैल के बाद हमारा टाइम बचता है 31 मार्च तक का, तो कितना हुआ? 12 मंथ्स। और नेक्स्ट अगर हमने देखना है लास्ट ड्राइंग और फर्स्ट ड्राइंग की बात की, फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? 1 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? 12 मंथ्स का। और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास टाइम रिमेनिंग कितना रहता है? 1 मंथ। तो आपका यहाँ पे टाइम कितना होगा? 13 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 6.5 मंथ्स। सो आपको ये ड्राइंग निकालनी है 6.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कोई ए पार्टनर है, वो विड्रॉ करता है 1000, क्लियर, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो कितना निकालता है? 1000, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा आपका? 1000 आप निकालते हो कितने टाइम के लिए? 12 मंथ के लिए हमें निकालना है ये। तो कितनी होगी टोटल ड्राइंग? टोटल अमाउंट कितना हुआ? 12,000। सो 12,000 पर 10% की रेट से, और टाइम पीरियड कितना था हमारे पास? 6.5 आउट ऑफ 12 मंथ। तो कितना हुआ ये? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी ड्राइंग आ जाएगी 650। सेकेंड टाइप हमारा आता है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ मंथ। जब हम ड्रॉ कर रहे हैं मनी एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो उस केस में आपको टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। देन आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट drawing. So according to this formula we have to put the value time left after first drawing. For example, अगर हम at the end की बात करते हैं तो 1 अप्रैल at the beginning हुआ and 30th अप्रैल आपका at the end हुआ। तो 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून एंड 31st जुलाई। सो हम ऐसे कर हमने लास्ट कितना किया? 31st मार्च। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद हमारा कितना टाइम है जो रिमेनिंग रहता है। फर्स्ट ड्राइंग हमने की 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम हमारा रिमेनिंग हुआ? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल को 1 महीना यहाँ से हमारा कट चुका है, तो हमारे पास कितने टाइम रहता है? 11 मंथ्स प्लस, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? 30 मार्च के बाद कुछ भी नहीं टाइम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 11 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर 1000 विड्रॉ करता है, ठीक है, रेट है 10% से, और वो निकालता है एट द एंड ऑफ मंथ। सो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा? 1000 फॉर 1 मंथ हमें निकालना है 12 मंथ्स के लिए, तो कितना हुआ ये? 12,000। क्लियर? सो 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना हुआ? 5.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो आपका ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 550।
सो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हुआ 550 जब आप ड्रॉ कर रहे हो मनी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो उस केस में आपका टाइम जो लगेगा वो 5.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है जब हम ड्रॉ कर रहे हैं मनी व्हेन ड्रॉइंग आर मेड इन द मिडल। ठीक है, जब हम मंथ के मिड में निकाल रहे हैं, किसी भी मंथ में हम मिड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या कैलकुलेट करना है हमें? टाइम पीरियड। तो कितने मंथ्स के लिए हमारा जो ड्राइंग है वो कैलकुलेट होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। सेम आपका फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल में निकाल रहे हो, तो 1 अप्रैल आपका स्टार्टिंग हुआ, 30 अप्रैल आपका एंडिंग हुआ, और मिडिल क्या हुआ इसका? 50 अप्रैल। ठीक है, सो आप हर मंथ के 15 को आप जो है मनी विड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर 50 अप्रैल को कर रहे हो। नेक्स्ट आपने 15 मई में किया, देन 15 जून, और इन द सेम वे आपने लास्ट में किया 15 मार्च को। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड? 15 अप्रैल को आपने किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? आपने 15 अप्रैल को किया, इसका मतलब 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके 15 दिन यहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। हाफ मंथ आपने यहाँ से डिडक्ट करना है, तो आपने 12 में से हाफ गया, कितना हुआ? 11.5 मंथ। ठीक है, 11.5 रिमेनिंग बचा हमारे पास, प्लस हमने किया लास्ट के बाद, लास्ट हमने किया 15 मार्च। 15 मार्च के बाद हमारे पास टाइम कितना रहा? हाफ मंथ। ठीक है, तो हाफ के अकॉर्डिंग 0.5 हमने ऐड किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो यहां से आपका आया 6 मंथ। ठीक है, तो जब आपके पास मिडिल की बात की है तो आपको टाइम कितना लेना है? 6 मंथ। बिगनिंग की बात की है तो आपको टाइम कितना लेना है? 6.5 मंथ। और एट द एंडिंग की बात की है तो आपको टाइम लेना है 5.5 मंथ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर 1000 विड्रॉ करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 10%, और आपको निकालना है एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो इस केस में आपको 1000 आपका एक महीने का आपको निकालना है 12 मंथ्स के लिए। सो 12,000 आपका टोटल अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया। रेट कितने हैं? 10% से। एट द मिड के लिए आपको मंथ कितने कैलकुलेट करने हैं? 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका ये अमाउंट आ जाता है 600। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द मिड ऑफ एवरी मंथ कितना आएगा? 600। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम ड्रॉ करते हैं पैसा, मनी ड्रॉ किया है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, और एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हमने विड्रॉ किया है। अब क्वार्टर आपको पता है हमारे पास कितने होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी, फेब, 1 मार्च। ठीक है, हमें मार्च तक ही जाना था, 1 अप्रैल टू 1 मार्च। अब फर्स्ट क्वार्टर हमारा 1 अप्रैल टू 1 जून, सेकेंड क्वार्टर हमारा 1 जुलाई टू 1 सितंबर, थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज अप टू 1 मार्च।
तो इस केस में हमारा क्या होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, मनी ड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 1 अप्रैल। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 1 जून। तो हमने एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर किया है। फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई, 1 अप्रैल। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम हमारे पास है, 12 मंथ्स। 1 अप्रैल टू 1 मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो कितना हुआ, 1 मार्च के बाद अप टू 31 मार्च। 31 तक ही होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज। तो 31 मार्च तक हमारे पास कितना टाइम हुआ, एक महीना। बट हमें क्या करना है, क्वार्टर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो हमारा लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, 4th क्वार्टर, 1 जन, 1 फेब एंड 1 मार्च। सो हमने एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर निकाला है। तो एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर 1 अप्रैल यहाँ पर हुआ, और जो लास्ट ड्राइंग थी हमारी एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर वो 1 जन को की है। तो इसके बाद कितना जो है टाइम बचा हमारे पास, 3 मंथ्स। सो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, सो 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स। क्लियर हुआ। इन द सेम वे हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, when we draw or the partners draw at the end of every quarter, हर क्वार्टर के at the ending वो जो है मनी विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे हम इसे देखते हैं, ये हमारा है स्टार्टिंग का। सो एट द एंडिंग हम सपोज यहाँ पर लेकर चलते हैं 30 कर लेते हैं। सो 3, सो इसमें वैसे तो हमारा 30th के भी होंगे, कोई 30 का महीना है, कोई 31 का है, बट हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर सब क्या है, 31 की है। ठीक है, तो हमने एट द एंड निकाला है। एट द एंड क्या हुआ हमारा, फर्स्ट क्वार्टर में एट द एंडिंग क्या होगी, 31 जून, मतलब 30th जून को हमने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है। इसके बाद कितना टाइम पीरियड हमारे पास बचता है, मतलब 3 मंथ्स हमने डिडक्ट करने हैं। सो 12 माइनस 3, 9 मंथ्स, प्लस यहाँ पर जब हमने लास्ट क्वार्टर हमारा है 4th क्वार्टर 1 जन से 31 जन से 31 मार्च। तो इसमें हमारा क्या टाइम पीरियड जो है रिमेनिंग रहता है, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 31 मार्च को। तो इसके बाद हमारा कोई भी टाइम पीरियड लेफ्ट नहीं होगा। 0 यहाँ पर कर देंगे, डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर क्या होगा आपका 4.5 मंथ्स। ठीक है, ये किस केस में, जब आपका एट दी एंडिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टर की। लास्ट आपका आता है जब हम क्वार्टर की मिड में कर रहे हैं, एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इस केस में आप कैलकुलेट करोगे फॉर 6 मंथ, क्योंकि पहले भी हमने जब मिड की बात की थी तो हमने 6 मंथ निकाला था। तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्वार्टर भी निकालना है, वो भी हमारा कितना होगा, 6 मंथ के अकॉर्डिंग। ये सब हमें मंथ्स को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने बात की थी इक्वल ड्राइंग की। अब हम बात करते हैं अनइक्वल की। जब हम अनइक्वल मनी को विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में हमारे जो 2 मेथड है ना वो यूज होंगे, सिंपल मेथड, सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। आपके जो ये वाला है ना, जब आप मंथ के अकॉर्डिंग निकालते हो एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वो आपका इस केस में फेल हो जाएगा जब आपकी मंथ जो आप निकाल रहे हो ड्राइंग वो अनइक्वल है। तो अनइक्वल के केस में आपका जो सुटेबल मेथड्स हैं वो आपके हैं सिंपल मेथड एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट मेथड। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल मेथड, सो उस केस में आपको कैसे करना है। सिंपल मेथड का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, अमाउंट विड्रॉ, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, जितने के लिए आपने निकाला। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ये रहा, इसमें हमने क्या किया है कि हमने मनी को विड्रॉ किया है 30th अप्रैल को 6000
30 जून को 4000। देखो यहाँ पे आपके अमाउंट भी अनइक्वल है और आपका टाइम पीरियड भी अनइक्वल है, मतलब एट द बिगिनिंग या एट द एंडिंग कुछ भी नहीं है, मे बी एट द बिगिनिंग हो या फिर एट द एंडिंग, दोनों टाइप से यहाँ पर हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या से यूज करना है, इस केस में हम यूज करेंगे या तो प्रोडक्ट मेथड या फिर आपका सिंपल मेथड, लेकिन ज्यादा सुटेबल आपका है प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। इसमें क्या होगा, जैसे हमने बात किया है कि अप्रैल 30, जून 30, अक्टूबर 1, फरवरी 1, मार्च 31, ठीक है। ये आपकी डेट है। आपने कितने कितने अमाउंट को विड्रॉ किया है, 6000 को किया है, 4000, नेक्स्ट आपका 7000, 10,000 एंड 5,000। सो इस केस में आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइम पीरियड कितना है 6000, अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 15%, मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड देखो 30 अप्रैल के बाद आपका कितना टाइम बचता है 11 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल टू 30 एक महीना यहाँ से कट चुका है। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये कितने हुए आपके 11 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपका आएगा 825। इन द सेम वे आपको 4000 15% और आपका 30 जून है तो इसको आपको करना है 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये आपका आएगा 450। ऐसे ही हमें 7000 15% और आपका 1 अक्टूबर को आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपका ये आ जाएगा 6 मंथ्स के लिए। सो आपका ये अमाउंट होगा 525। 10,000 को 15% 1 फेब को कर रहे हो तो मतलब 2 मंथ्स आर लेफ्ट, तो ये होगा आपका 250। और जब आप 31 मार्च को कर रहे हो इसके बाद तो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, तो 15% मल्टीप्लाई आप किसी से चीज से नहीं करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 0, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचा। तो आप कितने मंथ्स के लिए आप ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, सो आपका यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करने से 450, 525, 250, देन आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना टोटल इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग पर 2050। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। जब हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, सिंपल मेथड, और जब हमारी अमाउंट क्या है अनइक्वल, ठीक है, टाइम पीरियड भी अनइक्वल है और आपका अमाउंट भी अनइक्वल इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस हमारा आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। वो भी कब सुटेबल है आपका, जब आपका अमाउंट अनइक्वल है। और सिंपल मेथड में से और प्रोडक्ट मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड क्या है आपका प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपका सिंपल मेथड, क्योंकि आपको इसमें सेपरेटली हर मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना होगा। लाइक यहाँ पे 6000 है तो आपको यहाँ पे अलग से निकाला है आपने, यहाँ पे अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो है 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या हो सकता है कि पूरा 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी निकालना पड़ सकता है, तो उस केस में बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, देखो जैसे कि हमारा ये था 30 अप्रैल, 30 जून, 1 अक्टूबर, 1 फेब एंड 31 मार्च, यही था। सो इस मेथड में हमें क्या करना है, अमाउंट लिख लेते हैं एक बार, 6000, 4000, 7000, 10,000 एंड 5,000, क्लियर। इसमें हमें प्रोडक्ट करना है विद पीरियड। अब देखो 30 अप्रैल को हम विड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद कितना टाइम पीरियड आपका रिमेनिंग रहता है 11 मंथ, यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने 30 जून को निकाला या विड्रॉ किया तो उसके बाद आपका टाइम पीरियड कितना रिमेनिंग रहता है 9 मंथ। सो ऐसे हमें करना है सेम। तो यहाँ पे 6 मंथ आएगा 2 एंड इसके बाद आपका कोई भी मंथ नहीं रहता तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा।
और जैसे कि हमने बताया ये कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, तो आपको इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 11 मल्टीप्लाई 6000 तो आपका 66,000 का यहाँ पे टोटल ड्राइंग आ जाएगी। इन द सेम वे जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 4000 से तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 36,000। ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई करने से 7000 से तो आपका 42,000 एंड 20,000 एंड यहाँ पर 0। सो जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपका यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट आएगा ड्राइंग का, 1,64,000। तो इस पर जब हम ड्राइंग लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो कितना आएगा आपका, इसका एक फॉर्मूला है, जैसे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है टोटल, मल्टीप्लाई 15% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड मल्टीप्लाई आप 1/12 करोगे। यहाँ पर हम सिर्फ 1 को लेकर चलते हैं, मतलब एक महीने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर मंथली जो है कैलकुलेट कर चुके हैं सेपरेटली। सो आपको जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका अमाउंट आएगा 2050। जैसे यहाँ पे 2050 आया है, ऐसे सिंपल मेथड से भी हमारा कितना आया था, 2050। बट सिंपल मेथड थोड़ा सा लेंथी है और आपका प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा सुटेबल है, क्योंकि आपको इसमें सेपरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।